नमस्कार दोस्तों, इकरा आईएएस वीकली क्विज में आप सभी का स्वागत है। 28 फरवरी से लेके 6 मार्च के कुछ करंट अफेयर्स एमसीक्यूज हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ब्रुसेलोसिस। ब्रुसेलोसिस इज अ zoonotic infection caused by the virus of the genus Brucella. The infection can spread from animals to humans, most commonly through the consumption of raw or unpasteurized dairy products. ब्रुसेलोसिस कैन ऑल्सो स्प्रेड थ्रू एयर। सो आपके सामने 3 स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना है कि इनमें से गलत कौन सा है, यानी कि इनकरेक्ट कौन सा है। तो दोस्तों देखिए, पहला स्टेटमेंट फॉल्स है बिकॉज इट इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया ऑफ द जीनस ब्रुसेला, नॉट द वायरस। तो पहला स्टेटमेंट तो यहाँ पे फॉल्स है। हवा से ये फैलता है, बिल्कुल सही बात है। और एनिमल टू ह्यूमन ये स्प्रेड होता है, बिल्कुल। दूसरा और तीसरा सही है। करेक्ट आंसर होगा आपका ए, दैट इज ओनली वन। Which of the following has the power to cancel the certificate of registration issued to mobile app-based landing operators for their illegal landing activities? Ministry of Finance, Science and Technology, Home Affairs, Reserve Bank of India। तो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा इसका डी, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, रिजर्व बैंक ने बेसिकली COR, जिसे सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कहते हैं, वो कैंसिल किया था PC फाइनेंशियल सर्विसेज का। ठीक है, न्यू दिल्ली बेस्ड ये बेसिकली फाइनेंशियल सर्विसेज ऑपरेटर है। एंड RBI said that the COR of the company has been cancelled on account of supervisory concerns। ठीक है, RBI के डायरेक्शंस को वायलेट किया गया था, इसलिए RBI ने कैंसिल किया। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 3 रिगार्डिंग इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। आपके सामने 3 स्टेटमेंट्स हैं। The International Space Station, which is a partnership of 5 countries, is the only operational space laboratory as of now, orbiting the Earth in a trajectory about 400 kilometer above the land surface. इट इज नॉट ऑलवेज मैंड कंटिन्यूअसली। ये स्टेटमेंट गलत है दोस्तों, क्योंकि ISS जो है वो कंटिन्यूअसली, जब से 1998 में इसने अपना ऑपरेशन शुरू किया, तब से इट हैज बीन मैन्ड कंटिन्यूअसली। और तब से एट एनी गिवन टाइम ऑन बोर्ड 6 एस्ट्रोनॉट्स का जो क्रू है वो हमेशा मौजूद रहता है। ठीक है, इट इज यूज फॉर कैरिंग आउट अ वेराइटी ऑफ जीरो ग्रेविटी एक्सपेरिमेंट्स, स्पेस एक्सप्लोरेटरी स्टडीज एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर होगा इसका सी, दैट इज ओनली 3। ठीक है, सो अपार्ट फ्रॉम रशिया, US, Canada, Japan and several members of the European Space Agency are partner in the ISS। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, in India, according to Information Technology Act 2000, an admin of any messaging service, say WhatsApp, can be held liable for a post made by a member in the group. Vicarious liability means the responsibility imposed on one person for the wrongful action of another person. Vicarious liability is applicable to only civil cases and not criminal cases. So आपके सामने गाइज यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, तो देखिए, विकैरियस लाइबिलिटी ये एक टर्म है ब्रॉड सेंस में। अगर मैं आपको बताऊं, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी इम्पोज्ड ऑन वन पर्सन फॉर द रॉन्गफुल एक्शन ऑफ अनदर पर्सन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि पहला स्टेटमेंट फॉल्स है। ऐसा कोई लॉ नहीं बना हुआ कि व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा अगर ग्रुप के सदस्यों ने कुछ भी इस तरीके का ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट किया है। तो ऐसा कोई भी लॉ नहीं है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट गलत है, बाकी दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। सही जवाब होगा इस सवाल का, सॉरी, थर्ड स्टेटमेंट भी यहाँ पे गलत है कि इट इज नॉट एप्लीकेबल टू क्रिमिनल केसेस, दैट इज ऑल्सो फॉल्स। ठीक है, दैट इज ऑल्सो फॉल्स। क्रिमिनल कॉन्टेक्स्ट में भी विकैरियस लाइबिलिटी जो है एप्लीकेबल होती है। सो करेक्ट आंसर होगा इसका ओनली 2, दैट इज बी। क्वेश्चन नंबर 5, फिर से यहाँ पे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का ही सवाल है। इट इज द फर्स्ट स्पेस स्टेशन टू बी बिल्ट एंड ऑपरेटेड। ISS is not entirely in zero gravity space and it does encounter a little bit of gravity. Thrusters must be sent periodically that attach themselves to the ISS for keeping it in orbit। 3 स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पे आपके सामने। देखिए, पहला स्टेटमेंट फॉल्स है कि ये फर्स्ट स्पेस स्टेशन है टू बी बिल्ट एंड ऑपरेटेड। नो, नॉट एट ऑल। ठीक है, सेवरल स्मॉलर स्पेस स्टेशंस जो हैं वो ISS के पहले भी यूज किए जा चुके हैं। अमेरिकन स्काईलैब के बारे में आपने सुना होगा। ठीक है, सो पहला स्टेटमेंट गलत है, बाकी दोनों सही हैं। करेक्ट आंसर होगा इसका बी, दैट इज 2 and 3। क्वेश्चन नंबर 6, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना was an employment guarantee scheme that provided employment to the unemployed and underemployed urban poor through wage employment. The periodic labor force survey data shows that the unemployment rates in India are typically higher in urban areas.
सो गाइस देखिए सेकंड स्टेटमेंट तो यहाँ पे सही है, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो अर्बन एरियाज में ज्यादा है एज वी टॉक अबाउट द PLFS डेटा। लेकिन पहला स्टेटमेंट देखो, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1997 में इसे लॉन्च किया गया था। इट प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट टू द अनएम्प्लॉयड एंड अंडर एम्प्लॉयड, ठीक है, थ्रू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड वेज एम्प्लॉयमेंट। 2013 में इसको रिप्लेस कर दिया गया था बाय द नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन यानी कि NULM। बट यहां पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम नहीं था, ठीक है। तो ये ध्यान रखो। तो दोनों स्टेटमेंट्स में पहला गलत, दूसरा सही। करेक्ट आंसर इज बी। A patent is a conferral by the state of an exclusive right to make, use and sell an inventive product or process. Patent laws are usually justified on the utilitarian premise that exclusive licenses promote invention and therefore benefit society as a whole. The term of every patent in India is 10 years from the date of filing the patent application. तीन statements यहाँ पे आपके सामने हैं। Term of every patent is 20 years guys, not 10 years, ठीक है। सो थर्ड स्टेटमेंट फॉल्स है, बाकी दोनों सही होंगे। सही जवाब होगा इसका बी, दैट इज 1 and 2। Retail direct scheme was launched by RBI to facilitate investment in government securities by retail investors. Under the retail direct scheme, the retail investors can place a bid only in primary issuance of all central and state government securities but has no access to the secondary market. NRIs are not eligible to invest in the government securities. So guys देखिए, NRI जो है वो अपना अकाउंट ओपन कर सकता है बाहर बैठ के, ओवरसीज में ही वो रह के, और बिल्कुल वो इन्वेस्ट कर सकता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। सो थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे टोटली फॉल्स है। और रही बात सेकंड स्टेटमेंट की, जहां पे लिखा हुआ है कि रिटेल इन्वेस्टर्स कैन प्लेस अ बिड ओनली इन प्राइमरी इशुएंस, नॉट नो एक्सेस टू द सेकेंडरी मार्केट, दैट इज फॉल्स, दैट इज फॉल्स, ठीक है। दे ऑल्सो हैव द एक्सेस टू द सेकेंडरी मार्केट थ्रू NDS, नेशनल सॉरी नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम, ऑर्डर मैचिंग, OM, ठीक है। सो सेकंड और थर्ड दोनों गलत है, पहला सही है। सही जवाब होगा इसका A, दैट इज ओनली 1। Question number 9. Consider the following regarding ICOR, incremental capital output ratio. The ICOR explains the relationship between the level of investment made in the economy and the consequent increase in GDP. Higher capital output ratio shows that capital is very productive or efficient. So guys, second statement यहाँ पे false है, ठीक है। अगर capital output ratio कम होगा ना, तब ये पता चलेगा कि भैया प्रोडक्टिव है। अगर ज्यादा होगा इसका मतलब तो ज्यादा पैसा लग रहा है, तो फिर प्रोडक्टिव नहीं है, लेस एफिशिएंट है, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स हो गया, पहला सही। सही जवाब होगा इसका A। Which of the following measures is or are likely to result in the current account surplus? ठीक है, करंट अकाउंट डेफिसिट, CAD, और एक होता है करंट अकाउंट सरप्लस, ठीक है। CAD यानी कि अगर आपने ज्यादा इंपोर्ट किया है और एक्सपोर्ट कम किया है, सरप्लस तब होगा जब एक्सपोर्ट ज्यादा किया है, इंपोर्ट कम किया है। तो यहां पे आपको बताना है कि इनमें से कौन से सिनेरियो में करंट अकाउंट सरप्लस होगा, ठीक है। इंक्रीज इन द रेमिटांस, अगर आप बाहर से जो बेसिकली भारत के नागरिक बाहर रहते हैं और जो पैसा भेजते हैं, जिन्हें हम रेमिटांसेस कहते हैं, अगर वो ज्यादा पैसा भेजेंगे तो जाहिर सी बात है कि ज्यादा हमारे पास फॉरेन करेंसी आएगी, तो करंट अकाउंट सरप्लस होगा। ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइस में अगर कमी आएगी तो हमें कम पैसा खर्चा करना पड़ेगा, यानी कि हमारा पैसा बचेगा और यहाँ पे भी हमारा सरप्लस होगा। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, जाहिर सी बात है अगर आप बोरो करोगे तो आपको देना पड़ेगा, तो यहाँ पे सरप्लस नहीं डिफिसिट होगा, तो ये हट गया। करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज 1 and 2, ठीक है। और बेसिकली एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग जो है वो करंट अकाउंट का हिस्सा भी नहीं है, इट्स द कंपोनेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट, ठीक है। चलिए, Irrawaddy dolphins are naturally found in coastal areas of Southeast Asia and West Asia. Dolphin distribution in Chilica is considered to be the highest single lagoon population. So guys, second statement तो यहाँ पे सही है, लेकिन Irrawaddy dolphins की अगर हम बात करें, they are found in coastal areas in South as well as Southeast Asia and 3 rivers, ठीक है। Irrawaddy जो है म्यांमार में है, देन उसके बाद महाकाम जो कि इंडोनेशिया, एंड देन द मेकॉन्ग, ठीक है। सो नॉर्थ वेस्ट एशिया, ये गलत हो जाएगा, सही जवाब होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 12, कंसीडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग NFT यानी कि नॉन फंजिबल टोकन। NFTs are unique digital assets with each token representing a unique value. NFTs include digital real estate, digital art and music.
एनएफटी इज नॉट इंटरचेंजेबल इन नेचर। बिल्कुल सारे के सारे स्टेटमेंट सही है दोस्तों। क्रिप्टो करेंसी के साथ साथ एनएफटी की काफी चर्चा हुई, ठीक है। सो एनएफटी में क्या होता है ना, देखो अगर आपके पास एक बिटकॉइन है तो आप सामने वाले को वो दे सकते हो या फिर आप उससे कोई दूसरा कॉइन खरीद सकते हो, लेकिन एनएफटी में ऐसा नहीं होता, ठीक है। एनएफटी का बेसिकली हर टोकन जो है वो यूनिक होता है और इंटरचेंजेबल नहीं होता। करेक्ट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 13, एमपी सिटिंग इन द ऑपोजिशन इंट्रोड्यूस प्राइवेट मेंबर्स बिल इन द हाउस। बिल्कुल ओपन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ऑल यूनियन टेरिटरीज हैव रिप्रेजेंटेशन इन द राज्यसभा। बिल्कुल नहीं दोस्तों, दिल्ली को है, पुडुचेरी को है, सारे यूनियन टेरिटरीज को नहीं है। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट टेक पार्ट इन इलेक्टिंग द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा फ्रॉम दैट स्टेट। तो ये तो आपको पता ही है कि बिल्कुल करते हैं। सो करेक्ट आंसर होगा इसका सी, दैट इज 1 and 3। राज्यसभा इलेक्शन में जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम पंजाब की बात करें, ठीक है, पंजाब की राज्यसभा में कितनी सीटें होंगी, जितनी भी सीटें होंगी, तो जब उनका इलेक्शन होगा ना, फॉर एग्जांपल 10 सीटें हैं, तो अगर उन 10 सीटों का इलेक्शन होगा तो पंजाब असेंबली के जो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, जो पंजाब विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, वो वोट करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, मोस्ट एक्टिव गैलेक्सीज हैव अ सुपर मैसिव ब्लैक होल एट द सेंटर। Quasars are very luminous objects in faraway galaxies, and quasars are found in galaxies that have supermassive black holes. So दोस्तों सारे के सारे स्टेटमेंट यहाँ पे भी सही हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर डी होगा। ये जो quasars हैं, they are very luminous objects in faraway galaxies that emit jets at radio frequencies, ठीक है, and they are found in galaxies having supermassive black holes। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, geographical indication। GI is given primarily for an agricultural, natural or a manufactured product originating from a definite geographical territory. Geographical indication cannot be licensed by someone not belonging to the group of authorized producers. The registration of a geographical indication is valid for a period of 20 years. So guys देखो 20 years तो गलत है क्योंकि 10 years होता है, ठीक है। बाकी दोनों स्टेटमेंट सही हैं, सही जवाब होगा इसका बी। तो आज का ये वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। मिलता हूं आप सभी से कुछ और एमसीक्यूज के साथ। धन्यवाद।